ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है हौसला जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे डिस्काउंट का टाइप नंबर थर्ड। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। दुकानदार ने ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की दो क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी या किस कीमत पर खरीदी? इसमें आपको तीन टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो दुकानदार ने उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा, दुकानदार ने उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा या उसका विक्रय मूल्य क्या है। ग्राहक वह वस्तु किस कीमत पर खरीद रहा है या ग्राहक का क्रय मूल्य क्या है। तो इसमें हमें तीन टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर हमें दिया गया है एमआरपी दिया गया है 1200 रुपए। एमआरपी दिया गया हमें 1200 रुपए और हमें डिस्काउंट दिया गया है। एक तो दिया गया है 10% और एक दिया गया है 5%। और जो हमसे पूछ रहा है ग्राहक ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदी या दुकानदार ने उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी। हमसे एसपी पूछा जा रहा है, क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहां पर हमें दिए गए 1200 रुपए और हमें क्या निकलना है, सेलिंग प्राइस निकलना है। दिया गया हमें 1200 रुपए एमआरपी है, 1200 रुपए एमआरपी है। ये हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। हमेशा एमआरपी जो होता है हमारा 100% होता है, ये 100% होता है। और 100% में हम जितना भी कम करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो यहां पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ये हमें कितने की वैल्यू दी गई है, 100% की वैल्यू दी गई है। और यहां पर हमें 10% की छूट मिल रही है। अगर जब हमें 10% की छूट मिल रही है, 100 में अगर हम 10 कम कर देंगे तो कितना में निकल जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस का मूल्य निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 90। लेकिन ये कितने की वैल्यू दी गई है, 100% की। तो ये हम 100 को नीचे रखेंगे। फिर कह रहा है 5% की छूट दी जा रही है, 5% की छूट दी जा रही है। तो 100 में अगर हम 5 कर दे कम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 95, हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन इसकी 100% क्या होती है, एमआरपी होता है। तो 100% से क्या करा देंगे, हम भाग करा देंगे। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 नौ 45। यहां पर जो हमारा बचा 6, 9 और 19, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 19 नवैया 171। कितना आ गया हमारा 171। और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 कम 6, 6 सते 42 के 2 हासिल 4 कम 6, 6 4 10। यही हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है। तो हमारा पहला तरीका है कि इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड इसका तरीका देखते हैं। यहां पर दिए गए हमें 10%। 10% को अगर हम भिन्न में बनाते हैं तो आता है हमारा 1/10। यहां पर दिए गए हमें 5%, 5% को अगर हम भिन्न में बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1/20। जो हमारा नीचे दिया रहता है क्या होता है, हमारा एमआरपी होता है। और जो हमें ऊपर लिखा रहता है हमारा होता है डिस्काउंट होता है। यानी कि एमआरपी और ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस। यहां पर हमें दिया गया है 10, एमआरपी अगर हमारा 10 है और हमें एक की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। एक की छूट मिल रही है तो इस वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 9 में बेच रहे हैं। यहां पर दिया गया हमें 20, ये हमारा एमआरपी अगर 20 है तो हम इस वस्तु को कितने में बेच, एक की छूट देकर कितने में बेचेंगे, 19 में बेचेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 एक कम 2, यहां पर 2 जीरो, 19 नवैया 171। ये हो गया हमारा एमआरपी, ये हो गया 171, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। यहां पर जो हमें रियल वैल्यू दी गई 1200 रुपए दिए गए हैं, लेकिन जो इसमें वैल्यू निकल रही है 200 है। तो इसका हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है हमसे। यहां पर दिए गए हमें 1200 रुपए, ये हमारा 200 की वैल्यू है। अगर इसे हम 200 से भाग करा देंगे तो हमें कितनी की वैल्यू निकल जाएगी, 1 की वैल्यू निकल जाएगी। 200 से भाग करा दिए। अब हमें चाहिए 171 की वैल्यू। यहां पर हमारी 1 की वैल्यू निकल गई, 171 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा निकल जाएगा 171 की वैल्यू। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 2 एक कम 2, 2 छंग 12।
इतना आ गया, सेम हमारा यही आ गया यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही इतना आ जाएगा हमारा 1026। चाहे हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करें या ऐसा सॉल्व करें, दोनों में आंसर हमारा सेम आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूटों के बाद 1548 रुपये है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य कितना है। यहाँ पर हमें दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 1548 रुपये। जब हमें 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जा रही है, तब कह रहा है यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य कितना है। यहां पर हमें दिया गया है डिस्काउंट 10% और दिया गया है 20%। सेलिंग प्राइस दिया गया है 1548 दिया गया है। हम इस 10% को भिन्न में बनाएंगे तो क्या हो गया हमारा 1/10, 20% ये हो जाएगा हमारा 1/5। तो यहां पर हमारा हो जाएगा MRP सेलिंग प्राइस 10 रुपये क्या है, इसका MRP है तो इसे हम 1 की छूट देकर कितने में बेच रहे हैं, 9 में बेच रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये 5 रुपया है, 5 को हम 1 कम करके दे रहे हैं, कितने में बेचेंगे हम, 4 में बेचेंगे। इसको सरल कर लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, 50 25 और 9 दूना 18। ये हो गया हमारा MRP, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। जो हमारा सेलिंग प्राइस का रियल वैल्यू दिया गया है 1548 रुपये दिए गए हैं। यहाँ पर हमें निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, MRP निकालेंगे। MRP निकालेंगे, यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस 1548 दिया गया है, जो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना दिए गए, 18 दिए गए। इसे क्या करेंगे हम 18 से भाग करा देंगे, हमें चाहिए 25 की वैल्यू, इसे 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसे काटेंगे, 18 के में 18, 18 8 144। यहाँ पर अगर बच गया हमारा 10 तो क्या बन गया हमारा 108, 18 छक्का 108। यहाँ पर आ गया हमारा 46, ये हो गया 25, ये हो गया हमारा 86 और ये 25। इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 छक्का 150। यहाँ पर आ गया हमारा 15, 25 25 अट्ठे 200, ये कितना है 15, क्या हो गया हमारा 215। यहाँ पर निकल के आया हमारा 215, लेकिन क्या है हमारा MRP है। लेकिन हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है। यहाँ पर हमें लागत मूल्य पूछ रहा है, कह रहा है अंकित मूल्य का 50% है। यह हमारा 100% की वैल्यू दी गई है, लेकिन हम 50% की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा लागत मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा निकलेगा कॉस्ट प्राइस निकलेगा 2150। ये हमें 50% की वैल्यू चाहिए, दिए गए हमें 100% की वैल्यू, तो 50 कम 50, 50 दूना 100। अब इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1075, जो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। क्लास में यहीं तक, थैंक यू।